फ्रीलांसिंग के अंदर एंट्री लेना चाहते हो 2025 के अंदर तो बेस्ट डिसीजन है आपकी लाइफ का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग से हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं और कौन सी स्किल्स है जिससे हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और इसे शुरू कहां से करें। सो वेलकम टू पार्ट 1 हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग 2025। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट चीजें बात करेंगे। पहले पार्ट 1 हम कवर अप करते हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट बिगिन। सबसे पहले क्लियर करते हैं फ्रीलांसिंग क्या होता है। सिंपल भाषा में बोलूं तो फ्रीलांसिंग का मतलब इंडिपेंडेंसी नहीं, ये वाली नहीं। एक कंपनी के अंदर नौकर नहीं बनना होता, खुद का बॉस बनो। जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर, कोडर्स जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो अपने क्लाइंट को फाइंड करते हैं और उनसे कुछ चार्ज लेते हैं एक्स अमाउंट ऑफ, एंड वो उनके लिए काम करते हैं जिसमें नो फिक्स सैलरी बट अनलिमिटेड अर्निंग, क्योंकि जितने क्लाइंट आपके पास होंगे उतने आप अर्निंग कर सकते हो। अब फ्रीलांसिंग तो सब करने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा कैजुअल हो चुका है, बट अब फ्रीलांसिंग को हटाए तो आप स्मार्ट फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो जिससे आपको हेल्प मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट लाने के लिए, एंड जैसे आपके पास कम क्लाइंट होंगे बट वो आपको हाई पे कर रहे होंगे। टाइप ऑफ फ्रीलांसिंग, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीलांसिंग होती है। सपोज आप एडिटिंग के अंदर फ्रीलांसिंग करते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर फ्रीलांसिंग करते हो, कोडिंग के अंदर फ्रीलांसिंग करते हो। इनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। सपोज एडिटिंग लेके चलते हैं। अगर आप एडिटिंग के अंदर मोशन ग्राफिक्स करते हो, मोशन ग्राफिक की एडिटिंग, तो उसके चार्जेस हाई होते हैं। अगर आप एडिटिंग के अंदर एक नॉर्मल इंस्टाग्राम म्यूजिक वीडियो एडिट करते हो तो उसके चार्जेस कम होते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी प्राइस लिस्ट के ऊपर। तो आपको एज अ फ्रीलांसर स्टार्टिंग में अपनी प्राइस लिस्ट बनानी चाहिए। सबसे पहले आप ये फाइंड करो कि आपको कौन सी स्किल आती है। हम एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आपको एडिटिंग आती है, तो आपको एडिटिंग के अंदर भी कौन सी नीश आती है। सपोज आपको पॉडकास्ट करना आता है, या आपको टॉकिंग हेड वीडियोस आती है, या वॉइस ओवर वीडियोस आती है, ध्रुव राठी स्टाइल की वीडियोस कर लेते हो। सबसे पहले ये फाइंड करो। एंड सपोज यहाँ पर आपको 2-3 नीश आती है। सपोज आपको पॉडकास्ट करना भी आता है, ध्रुव राठी स्टाइल भी आता है, एंड टॉकिंग हेड भी आता है। आपको ये तीनों कैटेगरी आती है। अब इन 3 कैटेगरी के हिसाब से आपको बनानी है प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट आप कैसे बनाओगे? एक मीडियम, एक एडवांस एंड एक सुपर एडवांस। अब प्राइस लिस्ट भी आपको 2 तरीके से बनानी है। एक होगी बिगनर के लिए, एक होगी एडवांस के लिए। बिगनर के अंदर आपके पास ये स्पेसिफिकेशन आएगी। सपोज वीडियो के अंदर कट्स लगेंगे, मोशन ग्राफिक्स होंगे पर 2D वाले, एंड यहाँ पर कलर ग्रेडिंग होगी, कलर करेक्शन होगी, म्यूज़िक होगा, बट म्यूज़िक यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक लगेगा, साउंड इफेक्ट लगेगा। बट एडवांस फीचर्स के अंदर आपको और ज़्यादा फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे, एंड आपको क्लियरली दिखाना पड़ेगा क्लाइंट को डिफरेंस कि बेसिक सर्विसेज के अंदर हमारा ये सब प्रोवाइड होता है एंड एडवांस सर्विसेज के अंदर हम ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एंड अब आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी सर्विस लेनी है, क्योंकि कुछ क्लाइंट का बजट स्टार्टिंग में काफ़ी कम होता है क्योंकि वो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करते हैं। एंड अगर वो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उनके अंदर वो इतना पे नहीं कर पाते, तो वो बेसिक सर्विसेज लेंगे। या जो बीच में होते हैं जो कंटेंट क्रिएशन ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वो आपके एडवांस सर्विसेज लेंगे। जितना ज़्यादा स्पेसिफिक रखोगे आप अपने स्किल्स को, जितना ज़्यादा ट्रेंडी रखोगे, उतने अच्छे क्लाइंट आपके पास आएंगे। सपोज अभी AI वर्क कर रहा है इंडस्ट्री के अंदर, तो आप क्लाइंट्स को ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, क्लाइंट को आपसे बार बार चेंजेस ना करवाने पड़े, क्लाइंट को बार बार आपसे ये ना बोलना करे कि ये भी ऐड करो, वो भी ऐड करो। आप खुद ही एक ही बारी में क्लाइंट की एक ही मीटिंग या कॉल पे, एंड जब भी आप क्लाइंट से कॉल या मीटिंग पे बात करते हो अपनी डील हाफ होने के बाद, तो आप मेक श्योर करो जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आपके माइंड में आ रही है, जो आप क्लाइंट से डिस्कस करो उसी टाइम डिस्कस करो। अगर आपने उस टाइम वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करी तो वो आपको बाद में प्रॉब्लम करेगी। मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस करा है। ऐसे क्या होता था कि मैं सोचती थी कि क्लाइंट जल्दी से जल्दी हमारी डील क्लोज हो जाए एंड मैं क्लाइंट से इतने सारे क्वेश्चन ना पूछूं, वो डिस्टर्ब ही हो जाए। बट यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। अगर क्लाइंट से आप क्वेश्चंस ही नहीं पूछोगे तो आपकी क्वायरीज कैसे कम होगी। अगर आप क्लाइंट से क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आप एडिटिंग के अंदर वो चीज़ मिस्टेक करोगे। ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर कर रही हूँ। एंड अगर आप किसी भी एडिटर का भी वर्क करते हो, सपोज़ कोई एडिटर भी आपके साथ वर्क करवाता है, तो उनसे बोलो कि आप मुझे इस वीडियो के इंस्ट्रक्शंस दो कि इस वीडियो की डायरेक्शन क्या होगी। अगर आप क्लाइंट से डायरेक्शन मांगोगे तो वो वीडियो अच्छी टर्न आउट होगी। फ्रीलांसिंग के अंदर मनी बिल्कुल भी मत सोचो
क्योंकि इसके अंदर आप अनलिमिटेड मनी भी कमा सकते हो एक मंथ के अंदर, या बिल्कुल कुछ भी नहीं कमा सकते। ये बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं है कि आप कितना अर्न कर सकते हो, बिकॉज जितने आपके पास क्लाइंट होंगे, जितने प्राइस के आपके पास क्लाइंट होंगे, उस हिसाब से आप अर्निंग करोगे। या आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको मैं स्पेसिफिक अमाउंट बताऊँ, एज अ बिगनर आप 20 से 25 तक अर्न कर सकते हो, एंड एज द एडवांस लेवल पे अगर आप वर्क करते हो तो आप 1 लाख तक कमा सकते हो। एंड आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरा एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दे रखी है कि हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज़ एज अ एडवांस लेवल। अभी आप बिगनर हो तो आप अपनी स्किल्स पे भी ज़्यादा फोकस करो। एडवांस लेवल पे क्या हो जाता है कि आपकी स्किल को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करा जाता, बिकॉज वो ऑलरेडी इम्प्रूव होती है। आप फिर दूसरी कैटेगरीज के अंदर ज़्यादा वर्क करते हो, सपोज क्लाइंट को खुश करना, क्लाइंट से अच्छी तरह कम्युनिकेट करना, ये सब चीज़ें सेकेंडरी होती है। फर्स्ट होती है अपनी स्किल को अच्छी तरह बिल्ड करना। एंड फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के अंदर तो इतना ज़्यादा रश हो गया है 2025 के अंदर कि आपको क्लाइंट मिलना मुश्किल है। माय पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो आप क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ कोल्ड मेल, डीएम्स एंड क्लाइंट को डायरेक्ट आउटरीच करो। तो आपके कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए कि आपको कोई रेफरेंस दे, या तो आप उन्हें डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हो। डायरेक्ट रीच आउट से एक फ़ायदा भी होता है कि आप क्लाइंट के बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ जानते होगे, काफ़ी कुछ रिसर्च करके आपने रखा होगा क्लाइंट के बारे में, जब भी आप उसे डायरेक्ट रीच आउट करोगे। अगर आपको बड़े बड़े क्रिएटर के साथ वर्क करना है तो सीरियसली गाइज आपको उन्हें डायरेक्ट रीच आउट करना पड़ेगा। एंड ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई आपके पोर्टफोलियो ओपन नहीं करता। मेरे पास खुद पर्सनली काफ़ी सारे पोर्टफोलियो आते हैं एंड मोस्टली मेरी टीम वो खोलती है, बट जिसका पोर्टफोलियो अच्छा होता है उसी को हम साइड में रखते हैं। तो फर्स्ट मेन कोर आता है कि आपको अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करना चाहिए। साथ ही साथ इनिशियली ये सब चीज़ें यूज़ करो क्लाइंट को लाने के लिए, बिकॉज ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी फॉर द लॉन्ग टर्म टाइम। अगर आपके कनेक्शंस अच्छे होंगे, एंड कनेक्शंस आप अच्छे बना सकते हो लिंक्डइन की हेल्प से, आप काफ़ी सारे एडिटर्स, क्लाइंट, फाउंडर्स, इन सब के साथ कनेक्शंस बना सकते हो, जिससे वो आपको रेफरेंस लगवा दे एज अ फ्रीलांसर, या आपको एज अ वर्क दे। इन 2025 के अंदर फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा मिनिमल प्रोसेस बन चुका है, जिसमें आपको एक स्पेसिफिक चीज़ें करनी होती है, एंड आपकी स्किल, आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी है तो आपको क्लाइंट इजीली मिल जाएंगे। आप काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एआई आपकी जॉब खा जाएगा, एआई एडिटर्स को रिप्लेस कर देगा, एआई ग्राफिक डिज़ाइनर्स को रिप्लेस कर देगा। नो गाइस, एआई इन सब चीज़ों को रिप्लेस नहीं करेगा, इन सब के काम ईजी बना देगा। सपोज़ आपको एडिटिंग करने में 5 घंटे लगते हैं, वही आप एआई का यूज़ करके उसे 3 घंटे या 2 घंटे में कर रहे हो, तो वो आपके लिए क्या बुरा है? आपके लिए तो अच्छा ही है ना, आप उसके ज़्यादा प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो एआई को धीरे धीरे अडॉप्ट करना स्टार्ट करो, जिससे आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव होगी और आपके एडिटिंग आवर्स भी कम होंगे। एंड एक रियलिटी चेक दूँ, जितने भी आवर्स आपके बच रहे हैं, 2-3 आवर्स आपके बच रहे हैं एडिटिंग करने में एआई का यूज़ करके, तो उसमें आप थोड़ा इन्जॉय कर सकते हो। थोड़ा सा इन्जॉय मैंने इसलिए बोला बिकॉज एडिटर्स, फ्रीलांसर्स एंड जो भी कंटेंट क्रिएटर है, उन सब की लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है। यू शुड हैव टू टेक ब्रेक, एंड थोड़ा सा इन्जॉय तो बनता है हम सब के लिए। ये था हमारा पार्ट 1, फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करें इन 2025 के अंदर। इफ़ यू वांट पार्ट 2 एज सुन एज पॉसिबल, मुझे कमेंट से बताना, वो मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी हर चीज़। एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ तो हेल्प मिली होगी, और जो भी आपके रिव्यूज़ है आप मुझे कमेंट से बता सकते हो, या आपको फ्रीलांसिंग के बारे में और चीज़ें कुछ पूछनी है तो जिसे मैं अपने पार्ट 2 के अंदर कवर अप कर सकूँ। तो आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप हसलिंग। तो यही थे मेरे सारे स्टेप्स। तो थोड़ा सा एंजॉय तो बनता है हम सब के लिए।